सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। जिहान तो इस बार बच गया और बारान कारा पे भी खुश हो गया। सिर्फ अभी के लिए बॉस। बिल्कुल शाहिद, थोड़ा खुश होने दो इन लोगों को। आपस में गले लग जाए ये पूरा खानदान। फिर क्या होगा बॉस? देखते रहो शाहिद, बारान मेरे खेल को बिगाड़ने की, मेरी कहानी का अंजाम बदलने की कीमत चुकाएगा। निकलना होगा, यहां और भी कुछ हो सकता है। शुक्र है तुम ठीक हो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैसे पता चला हम यहाँ हैं? मैंने रिवा से कहा था कि मेरी बेटी पर नजर रखे। जब जिहान को अगवा कर लिया गया था तो मैं परेशान हो गई थी। यही वजह है क्या वाकई में? अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं है, हमें फौरन निकलना चाहिए, एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहिए। ठीक कहा, चलो निकलें। ठीक है सर, ऑर्डर लिख लिया है आपका। शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या लिख रहा था मैं? हारून, कैसे हो मेरे भाई? यास्मीन ने मुझे कुछ बताया, सब खैरियत तो है? भाई देखें, उसने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उससे जाने को नहीं कहा। अरे नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। भाई आप जानते हैं मैं कारोबारी आदमी हूँ और अब तक मैं कई मुलाजिम भी रख चुका हूँ, और वो वैसे भी आपकी कजन है, कोई अजनबी नहीं। हाँ वो तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कुछ गलत करे तो हम उससे कुछ ना कहें। कहना तो पड़ेगा। यानी मैंने बहुत सख्ती से बोल दिया, क्या ऐसा ही कहा उसने? नहीं यार, क्या हो गया? तुम ऐसा कुछ नहीं कहा, बस वो थोड़ा परेशान थी तो सारा खाना गिरा दिया। सिर्फ ये बात नहीं है भाई, कल सुबह हमें मार्केट जाना था, मैंने कहा जल्दी आना, ना सिर्फ देर से आई बल्कि यहाँ भी सोती रही। हाँ बिल्कुल, ये बात हो सकती है। जवेरिया की तबीयत कल रात बेहतर नहीं थी, यास्मीन पूरी रात जागती रही। ये क्या कह रहे हैं? अब कैसी है भाभी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक है वो, परेशान मत हो। तो इसी वजह से वो लेट आई? हाँ। तो फिर गलती मेरी है। क्या वो घर पर है? हाँ बिल्कुल। तो मैं जाकर माफी मांगता हूँ उससे। डरा दिया था जिहान, तुम सही सलामत हो, अल्लाह का शुक्र है। घर पर भी सब परेशान बैठे हैं, जैसे ही फोन के सिग्नल आते हैं सबसे पहले उनको कॉल करनी होगी। ठीक है भाई। मेरा शेर भाई।
क्या सोचकर तुम बारान जैसे बंदे के लिए जाल बिछा रहे हो? कितनी बार समझाया था, समझ नहीं आता तुम्हें? मगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं बैठती। क्या सोचा था कि बारान के ट्रक में स्मगलिंग करोगे और उससे इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा? दरअसल सब ठीक जा रहा था बाबा। तुम्हें क्या लगता है कि हसन को अपनी तरफ करके तुम्हारा काम आसानी से मुकम्मल हो जाएगा? बारान ज़हीन आदमी है, तहकीक की उसने, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो तुम्हारे बंदे तक पहुंच गया। शुक्र करो कि मैं मौजूद हूं यहाँ। अगर मैं भी शहमूज की तरह ये कह दूं कि बेटे बड़े हो गए और सब कुछ बच्चों को सौंप दूं, तो मेरा भी उसी की तरह अंजाम होगा। हाय शहमूज, क्या क्या नहीं झेला हमने उसके चक्कर में। तुम मेरी औलाद हो या आजमाइश, मुझे अब तक समझ नहीं आया। अपना हाथ आगे करो, जल्दी। बाबा वैसा नहीं होगा, मुझे क्या मालूम था कि सब बिगड़ जाएगा। तुम्हारी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। हाथ आगे करो जल्दी, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जल्दी करो। लीजिए भाई, मीठा भी आ गया। जेवदत भाई, ये आपके लिए। शुक्रिया यास्मीन। जवेरिया, लाओ मेरी जान। तुम भी ले लो। हारून, जरा बताओ, ये मीठा लाने की जहमत क्यों की तुमने? अरे कैसी जहमत भाभी। अब तबीयत कैसी है आपकी? मुझे पता चला, यानी जेवदत भाई ने बताया। अगर पहले मालूम होता तो मैं उसी वक्त आ जाता। अरे दरअसल तुम काफी मसरूफ रहते हो, इसलिए सोचा जहमत ना दें। और यास्मीन है ना, इसने बहुत ख्याल रखा जवेरिया का। जी भाई, वही तो कह रहा हूँ। वाकई यास्मीन ने बड़ी मेहनत की, बहुत थक गई होगी। तुम मुझे बता तो देती, मैं कोई नजूमी तो नहीं, कैसे पता चलता? कुछ बोलने का मौका दिया था तुमने? मुंह से बात निकली ही थी कि फौरन बात काट दी तुमने। नहीं नहीं यास्मीन, तुम गलत सोच रही हो। मेरा भाई ऐसा नहीं है, सबकी सुनता है ये। हाँ, सॉरी। जो कुछ मैंने तुमसे सुबह कहा था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। हाँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो वापस आ जाओ काम पे। कल के लिए बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं। तुम नहीं होगी तो वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि कुछ तोड़ो फोड़ोगी नहीं। ये फिर से उन्हीं बातों को लेकर शुरू हो गया। अरे क्या हो गया यास्मीन, मजाक कर रहा है वो। और हाँ, वो कैनवो सैलेड भी बनाना है तुमने। वैसे मुझे ये मजाक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन तुम फिर कोई ना कोई मसला बना दोगे। तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई बहाना ही चाहिए होता है। कुछ और आता है तुम्हें? किसे? क्या मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही रहना, क्योंकि अब अगर मैं आई तो तुम्हारी कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। ना है तो तुम मेरे किसी काम के बीच पे बोलोगे, याद रखना। जो करना था कर लिया तुमने। चलो अब सुकून से मिठाई खाने दो मुझे। चलो। जिहान, मेरे शेर, शुक्र है तुम मिल गए। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ भाई। रिवा, तुम ठीक हो? जी सबिया साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सर पे मारा गया था, मैं गिर गई थी और बेहोश हो गई। ये तुम्हें मिली थी? जी, जब मिली तो बेहोश थी। ये सब किसने किया मालूम नहीं। चल ठीक हो जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
ये जाल मैंने बहुत ही मुश्किलों से बिछाया था बारान कारा पे। तुम्हें ये मेरा खेल बिगाड़ना नहीं चाहिए था। अब तुम्हें इस खेल को बिगाड़ने का खमियाजा भी भुगतना होगा। तुमने मुझे मेरे बाप के सामने शर्मिंदा करवाया। अब तुम्हारी बारी है जलने की। मैं चाहता था तुम्हारा एक दिल पहले चले, लेकिन तुमने वो होने नहीं दिया। अब देखते हैं तुम क्या करते हो बारान कारा पे। जल्दी निकलो यहां से। नहीं, अम्मी, सबिया सामने। अम्मी, अम्मी, आगे खोले अम्मी। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ अम्मी। अम्मी, अम्मी, अम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अपनी आंखें खोले। अम्मी मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ अम्मी। दिलवान, मेरी बेटी, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, अम्मी, अम्मी अभी तो हम मिले हैं, मैं आपको नहीं खो सकती। हिम्मत कीजिए, खुदारा हिम्मत कीजिए प्लीज अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाए। भाभी रुकिए, मैं इनका जख्म देख लूं जरा। जख्म गहरा है क्या? अल्लाह का शुक्र है, परेशान मत हो, गोली सिर्फ छूकर निकली है। यानी मेरी अम्मी अम्मी ठीक हो जाएंगी? बताओ ना जिहान मुझे। ठीक हो जाएंगी भाभी, परेशान मत हो, जख्म गहरा नहीं है। किसी कपड़े से जख्म को दबाएं। अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी घबराए नहीं, घबराए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हो जाऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। अब तो तुम्हें पाया है मैंने, ऐसे कैसे जा सकती हूँ मेरे बच्चे। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो जाता तो? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जिहान ने कहा है ना, जख्म गहरा नहीं है, ठीक हो जाएंगी। हिम्मत करें, हमारे लिए हिम्मत करें प्लीज। बारान कारा पे ये मत समझना कि तुम बच गए हो मुझसे। खुशी मनाने की गलती मत करना। हमें यहां से निकलना होगा बॉस। एक आखिरी बार उसे खुश देख लूं। हो सकता है कि ये मौका हमें दोबारा ना मिले। शायद पता है अभी मेरे सहन में क्या आया। निकलने से पहले बारान के लिए एक तोहफा छोड़ते हैं, ऐसा ना हो कि वो खाली हाथ घर पहुंचे। सही कहा ना? कैसा तोहफा बॉस? ये तो नहीं बता सकता शायद। अगर बारान कारापे ने सुन लिया तो सरप्राइज बर्बाद हो जाएगा। इंतजार करो। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर मैं चली भी गई तो ये मुझे फिर से तंग करेगा। इसे बहाना चाहिए होता है बस। यास्मीन जान, लगता है तुम कुछ गलत समझ रही हो। हारून ने ऐसा कुछ बुरा नहीं कहा, बस ये कह रहा था कि काम पर आ जाओ। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था, तुम परेशान मत हो। अरे बस कर दो जवेरिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये वाकई बुलाना चाहता है या बस तंज कर रहा है। इसका कुछ नहीं पता।
यास्मीन, हारून की आदत है हंसी मजाक करने की, और मैं जानता हूँ वक्त के साथ साथ तुम भी इसे समझ लोगे। क्यों हारून? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे दरअसल लोगों को छेड़ना बहुत पसंद है। अच्छा, वाकई हारून साहब? जी वाकई यास्मीन साहिबा। मजाक करने और अजियत देने में फर्क होता है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लगता है आपको किसी ने सिखाया नहीं। सही कहा ना मैंने हारून साहब? मुझे अच्छी तरह पता है वो फर्क कहाँ है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें फर्क पता होता तो सबसे पहले आकर मुझसे माफी मांगते। मैंने क्या किया है भला? मोबिंग कहा जाता है इसे, मोबिंग। तुमने मजाक नहीं किया बल्कि मुझे तंग करने की कोशिश की है। दूसरी जबान में इसे हिरासा करना भी कहते हैं। अगर भूल गए तो याद दिला दूं। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, क्या वो कम है? नहीं जवेरिया, देखो ये तो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। इससे कोई भी बात करना बिल्कुल फजूल है। मेरा हतमी फैसला है कि मैंने अब इसके साथ काम नहीं करना। सुन लिया ना तुमने भाई? मोहतरमा ने अपना फैसला सुना दिया है। नहीं काम करना चाहती तो ना करे। ये काम मैंने इसके साथ शुरू नहीं किया था। मेरा काम इसके बगैर भी चल सकता है, बल्कि शायद बेहतर ही चलेगा। अरे हारून, बस छोड़ दे भाई। हारून रुको तो यार, क्या हो गया तुम्हें? या मेरे अल्लाह। तुम दाएं तरफ देखो। यहाँ कोई नहीं है। वो रहे, वो भाग रहे हैं। हमारे हाथ से बचकर कैसे निकल गए? चलो चलकर बारान को बताते हैं। क्या बहुत दर्द हो रहा है अम्मी? ठीक हो, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। आप ठीक हो जाएंगी। बस यहाँ से निकलते ही आपको फौरन ही हॉस्पिटल ले जाएंगे। जैसे ही हमें सिक्योरिटी का यकीन हो जाए फौरन निकलेंगे। सुन लिया आपने? थोड़ी हिम्मत कीजिए, हम यहाँ से जाएंगे। आपने इतने साल बर्दाश्त किया, थोड़ा और कर लीजिए। अम्मी, आपको हिम्मत करनी होगी। अम्मी, अपनी आंखें खोले अम्मी, प्लीज अम्मी, मेरे लिए अपनी आंखें खोले। बस पुरसुकून हो जाओ, सिर्फ बेहोश हुई हैं। इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं होगा, मैं हूं ना। सबिया साहिबा, सबिया साहिबा, बस बेहोश हुई हैं। ठीक हो जाएंगी मेरी अम्मी, है ना जेहान? जी भाभी, आप फिक्र ना करें। कपड़ा बांध दिया है मैंने, खून भी रुक गया है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। कुछ नजर आया तुम्हें? वो हमसे बचकर भाग गए। हमने गोलियां भी चलाई, फिर भी निकल गए। नंबर प्लेट तो देखी होगी? नहीं, हमने बस गाड़ी को जाते देखा और कुछ नहीं। तुम लोग फौरन अस्पताल जाओ, मुझे एक जगह और चेक करनी है। रुको बारान, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। दिलान, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मत कहो तुम मुझसे। देखो अब हमें कोई खतरा नहीं है। वो लोग फरार हो चुके हैं। रेवा, फराज, जेहान सब तुम्हारे साथ होंगे और काम मुकम्मल करते ही मैं भी आ जाऊंगा। नहीं बारान, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं भाई के साथ हूँ, तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सुना क्या तुमने? मैं अकेला नहीं हूँगा। अब ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तुम बहुत एहतियात करोगे। वादा करो मुझसे। वादा है। होशियार रहना। चलो जेहान।
पता नहीं शायद बारान को मेरा तोहफा मिला या नहीं। दिल तो चाह रहा था कि खुद पेश करूं, लेकिन अगली बार ही सही। क्योंकि इंसान जब कोई तोहफा देता है ना तो दूसरे का रद्द-ए-अमल देखना चाहता है। वैसे बारान शुक्रिया तो कभी नहीं कहता है ना, बल्कि गुस्सा आता और मैं उससे कहता कि गुस्सा अच्छी चीज नहीं, लेकिन इस बार तो मुझे भी गुस्सा आ गया। और नतीजा क्या निकला? गलती कर बैठा। हमारा प्लान बारान को मारने का नहीं था ना? नहीं, बस एक लम्हे को तैश में आया और दरमियान में सभिया आ गई। शायद किस्मत में यही लिखा था बॉस। अच्छा, तुम कह रहे हो किस्मत में लिखा था? ऐसे ही है बॉस, जो हुआ अच्छा हुआ। किसका इरादा किया और गोली किसको लगी? सही कहा ना शाहिद, तुम तो खबरदार भी नहीं करते। आइंदा मुझे रोक देना। बॉस, गुस्सा आपके बस की बात नहीं। मैं तुम्हें ऐसा कहने पर कुछ नहीं कहूंगा। गुस्से में किए जाने वाला फैसला कभी कामयाब नहीं होता। यह तो पुरानी बात है शायद। कभी कभी कुछ नया स्टाइलिश सुनाया करो। इस बात पे मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। खैर, मैं रास्ता निकालना जानता हूं। यह बाजी भी अपने हक में पलटूंगा। यहां की हवा से भूख लग जाती है। चलो चलकर कुछ खाते हैं। तो वो यहां बैठकर हमें देखते रहे। लगता है जल्दबाजी में यही भूल के चले गए हैं भाई। क्या चीज है ये? उन्होंने जानबूझकर छोड़ा। वो ऐसा क्यों करेगा भाई? और हमसे चाहता क्या है? खेल रहा है हमारे साथ वो। उसे बताना पड़ेगा असल खेल क्या होता है। पछताएगा वो, जो भी है बहुत पछताएगा। पछताना भी चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हुआ हम नहीं भूलेंगे। यकीनन नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं ढूंढ निकालूंगा और जिस दिन हाथ आ गया हिसाब चुकता करूंगा। वो घुटनों के बल गिरकर माफी मांगेगा, रहम की भीख मांगेगा, लेकिन मैं एक पल को भी उसके लिए नर्म नहीं पड़ूंगा। उसे हर जख्म का हिसाब देना होगा। सबर अम्मा जान, सबर। शुक्र है कि हमारे बच्चे खैर खैरियत से वापस आ रहे हैं। कर्म है मेरे रब का। जिहान, मेरा बच्चा। जिहान बेटे, मेरा शेर, मेरा बच्चा, मेरी जान। जिहान, मेरा बेटा। शुक्र है अल्लाह का कि तुम सही सलामत घर वापस आ गए। तुम्हारे बगैर तो हम बेजान हो गए थे। बारान, तुमने बड़ा भाई होने का हक अदा कर दिया। जीते रहो। शाबाश। तुम भी सलामत रहो बेटा। अल्लाह तुमसे राजी हो। शुक्र खुदा का, घर आ गए तुम।
शुक्र है जिहान, तुम खैर खैरियत से आ गए। शुक्रिया चचा। अरे हाँ, वो दिलान बेटी कहाँ है? खैर हो सब। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? वो भी आज इस मुबारक दिन? सबिया साहिबा कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान हैं। खुशामदीद सबिया साहिबा। अगर सबिया साहिबा दरमियान में ना आती तो गोली हम में से किसी एक को लगती। तौबा करो बेटा, खुदा ना करे। अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से वापस आ गए। सबिया साहिबा का जख्म भी गहरा नहीं। जो उन्होंने किया वो मामूली नहीं। उनके एहसान का बदला देना हमारा फर्ज है। सबिया साहिबा बाकी बाहिम्मत औरत है, बहुत बहादुर है। बड़ी आई बाहिम्मत औरत। सब कुछ सोच समझ के किया उसने। दिलों में जगह बनाने आई अपनी, ताकि काराब खानदान के साथ गुल मिलकर बस जाए। अम्मा जान, अब ऐसी बातें हरगिज न करें। उसने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चों को बचाया है, और ऐसे में हम लोग काराब खानदान से ताल्लुक रखने वाले क्या वफा नहीं दिखाएंगे अपनी? ठीक कहा बाबा, हम बिल्कुल वही करेंगे जो हमें ज़ेब देता है। और जहां तक उस दुश्मन की बात है, वो जो कोई भी है अब सुकून का सांस नहीं लेगा। उसे ढूंढकर उससे सारे हिसाब चुकता करूंगा। फिलहाल बस यही कहना है। और हां, एक बात सब याद रखें, इस हवेली में सबिहा साहिबा की वजह से दिलान को दुख देने वाली कोई भी बात या हरकत नहीं होगी। चलो बच्चों, हम चलते हैं। कुछ चाहिए तो बता देना बेटी। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया कदर आपा। बस अभी आप जगह बना लें, कुछ भी चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है बेटी, कोई बात हो तो फौरन मुझे आवाज दे देना। अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा, इस काबिल नहीं हूं मैं। ऐसा तो मत कहें अम्मी, जाहिर है कि आप यहीं आएंगी। ये तो आपकी बेटी का घर है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। आपने हमारी जान बचाई है अम्मी। इस घर का हर शख्स आपका शुक्रगुजार है। सबिहा साहिबा, तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर हूँ। बस देखने आया था कि कुछ चाहिए तो नहीं आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि सब ठीक है यहाँ। बहुत शुक्रिया हसन साहब। अच्छा, तो फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? थोड़ा भी दर्द हो तो मुझे बताइएगा। ठीक हूँ मैं।
पहले से बहुत बेहतर। आपका तकिया ठीक कर दूं मैं? आराम से लेट जाए। तुम लोग आखिर मुझे भी तो बताओ कि ये सब आखिर हुआ कैसे? सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बारे में किसी ने कोई स्टेटमेंट दी क्या? क्योंकि वो अस्पताल सबिया साहिबा का था, इसलिए वहां जो कुछ हुआ वो मीडिया तक नहीं पहुंचेगा। सबिया साहिबा, मेरे नजदीक उनका किरदार अब भी मशकूक है। नहीं मालूम ये नेकी है या किसी खेल का हिस्सा। ठीक कहते हो। तो इसीलिए उसे घर में रखकर उस पर नजर रखना ज्यादा आसान है। जान बचाने के लिए सामने आ गई, ये कोई मामूली बात नहीं, लेकिन माजी भी भूलने वाला नहीं है। एहतियात हर हाल में बहुत जरूरी है। हम भी वैसा ही करेंगे बाबा। आज सबके लिए बहुत सख्त दिन था, सबिया साहिबा के लिए भी। आराम कर ले, फिर बात करूंगा। और वैसे भी उनका शुक्रिया तो बनता है। वो जाते जाते ये छोड़ गया। ये जो भी है बारा नाम इंसान नहीं लगता। हाँ बाबा, जाहिर है वो एक साइकोपैथ है। उसने तकरीबन मेरे हाथों जिहान को मरवा देना था। भाई पुरसुकून हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, हुआ तो नहीं, और अब होने भी नहीं दूंगा मैं। बस यही पागलपन था जो वो अब तक दिखा पाया। अब वो काराबे के हाथों अंजाम को पहुंचेगा। जिहान, फिर कोशिश करो, याददाश्त पर जोर दो। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? भाई मैंने जैसे पहले कहा, उन्होंने मुझे बांध के रखा हुआ था और कुछ लोग आए गए, मगर जब तक आप पहुंचे मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मैं सच में कुछ नहीं देख पाया। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, ढूंढ लेंगे। लेकिन पहले हमें सिक्योरिटी के इंतजामात बढ़ाना होंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स और सर्वेलेंस बढ़ा दें बाबा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बारान। अब हमें ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ऐसा ही होगा अब फराद। सब चेक होगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन स्टे कर रहा है, सब। समझ गया बारान। मुझे अब जाना होगा, इजाजत दीजिए। हम तुम्हारी वजह से बहुत डर गए थे।
तुम जिहान, आज के बाद से अकेले कहीं नहीं जाओगे। भाई, मैं साबित करना चाहता था कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, लेकिन अब समझ में आया असल बचपना यही था मेरा। आई एम सॉरी भाई। दोबारा मत करना, ऐसा बचपना दोबारा कभी मत दिखाना। बहुत ही कड़ा वक्त था, बहुत। अब ठीक है बाबा, कितनी बार और कहेंगे, मैं बच्चा नहीं रहा। गले लगो मेरे शेरों। सलामत रहो। मेरा फख्र हो तुम। बहुत शुक्रिया बेटी, अल्लाह तुमसे राजी हो। आपसे भी अम्मी। आप ठीक तरह से नहीं लेटी अम्मी, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूं, अब आराम है। जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ अम्मी। अम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अपनी आंखें खोले। मेरी बेटी। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। बात मान लो प्लीज। ठीक है अम्मी, लेकिन आप भी सो जाएंगी? वादा। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, पहले जाकर एक बार जिहान को भी देख लूं। बारान का रबे जरूर पूछेगा, क्या कहेंगी आप? बताएंगी कि ये सब जवाहिर ने किया है? पता नहीं, बस ये जानती हूँ अपनी बेटी और उसके शौहर को बचाने के लिए बहुत कुछ करना है मुझे। फरात, शुक्र है तुम खैरियत से वापस आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था फरात। डरो मत गुल, देखो मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ तुम्हारे पास। ये बहुत मुश्किल था फरात, ना कोई खबर ना इत्तला, यहाँ इंतजार के अलावा कुछ नहीं था। अल्लाह ये वक्त दोबारा कभी ना लाए। इंशाल्लाह कभी नहीं होगा ऐसा, हम कभी भी जुदा नहीं होंगे, कभी भी। तुम हर चीज का मजाक बनाते हो फरात का रबे, आफरीन है तुम पर। ऐसा नहीं है गुल, असल में ऐसे ही वक्त में एहसास होता है कि एक सांस कितनी कीमती है। और वैसे भी गुल, नहीं पता कि कल देख पाएंगे या नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो फरात? तौबा करो अल्लाह से। हाँ हाँ गुल, अल्लाह न करे कैसा हो, पर ये झूठ तो नहीं है ना। अब तो मुझे और भी एक लम्हा भी तुमसे दूर गुजारना बर्दाश्त नहीं होता।
सबको बता देते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। मैं तुम्हें ही देखने आ रही थी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, बल्कि बहुत अच्छा हूँ। आप सबकी बदौलत ऐसा ख्याल भी आ रहा है कि कभी कभार यूं अगवा हो जाया करूं। पूरी फैमिली मेरे ऊपर तवज्जो देती है। क्या ख्याल है? जरा फिर से सोच लो बेटा। सबिया साहिबा कैसी हैं? बेहतर है। किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जेहान। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो जरूर बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, फिर मैं थोड़ा आराम कर लूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। आप लोगों का होना भी नेमत है। जाओ। और तुम कैसी हो? सबिहा साहिबा का शुक्रिया तो बनता है। उन्होंने जो किया वो मामूली नहीं था। चल के देखें उन्हें। वो बहुत खुश होंगी, लेकिन वो सोने वाली थी। तुमने उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। मेरी अम्मी, वो जानती हैं तुमने उनके लिए क्या किया।